गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है आप लोगों को हम बताएंगे। अभी केंद्र बल का उदाहरण समझ लो, चाहे वृत्तिगत का उदाहरण है। अब केंद्र बल का उदाहरण या अनुप्रयोग, वृत्तिगत का उदाहरण या अनुप्रयोग, जिसमें है बंकित सड़क पर, ढाल वाली सड़क पर कार की गति, कार मीन्स 4 पहिया वाहन से है ना। यानी बंकित सड़क पर कार की गति, बंकित सड़क पर कार का वेग क्या होना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो वृत्तिगत के उदाहरण में समझ लो, चाहे अभी केंद्र बल के उदाहरण में, है ना। तो कई हैं। समतल सड़क पर, वृत्ति समतल सड़क पर कार की गति, बंकित सड़क पर कार की गति, साइकिलिस्ट की गति, है ना, उपग्रह की गति, कई हैं। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उनमें से बंकित सड़क पर कार की गति, है ना, सबको बता दिया जाएगा। पर आज का जो मेरा टॉपिक है ना, कुछ वीडियो आगे बन चुके हैं, वो समतल सड़क वाला, उसको देख सकते हैं। आगे और बनता रहेगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है बंकित सड़क पर कार की गति है ना। बंकित सड़क, ढाल वाली सड़क। तो टॉपिक है बंकित सड़क पर कार की गति, बंकित सड़क पर कार की गति, ढाल वाली सड़क भी बोल सकते हैं, ढलान वाली सड़क। और ढलान का मतलब यहाँ पर आप लोग कैसे समझते हैं, मोड़ जहाँ रहता है ना, तब मोड़ की केंद्र की तरफ ढाल रहता है। जैसे मोड़ है, यहाँ से मुड़ रही है, तो मोड़ जहाँ रहे तो केंद्र जहाँ से जिधर मोड़ रहता है उधर थोड़ी सी नीचा रहेगा, बाहर साइड ऊंचा रहता है। ये है ढलान, है ना। ये नहीं कि ऐसे जा रही तो ये इस प्रकार रोड पड़ गई। मोड़ के समय मोड़ तरफ ढलान होना, ये है बंकित सड़क का मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो बंकित सड़क पर कार की गति, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मानकर हम ये चलते हैं कि यहाँ थीटा ढाल की सड़क है। कितने ढाल की? थीटा ढाल वाली सड़क है। ये ऐसे रोड है और इधर ढलान है, ठीक है ना। और यहाँ इधर मोड़ का केंद्र है, इधर कहीं क्या है, मोड़ का, इधर क्या है, मोड़ का केंद्र। मान लीजिए वहाँ पर ये कार है, हम इसको मान लेते हैं कार। अब हम पूरा दिखा नहीं सकते, कार का चित्र ना बना पाएंगे, है ना। मानकर चलो ये क्या है, कार है, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या, कार का जो भार होगा वो mg होगा। भार क्या होगा, mg। और ये जो होगा ये अभिलंब प्रतिक्रिया r होगा। क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया r। अब कार है कि ये बाहर तरफ यहाँ एक घर्षण बल कार्य करेगा, यानी इधर केंद्र की तरफ मोड़ है, इस साइड में एक घर्षण बल काम करेगा। इस घर्षण बल को लिखे देते हैं क्या, Fs। ये घर्षण बल कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। तो इसमें इसके 2 घटक होंगे। घर्षण बल ये आए होगा, ये घर्षण बल है, ये क्या है, घर्षण बल। तो इस घर्षण बल के 2 घटक होंगे, F होगा Fs cos थीटा और ये होगा Fs sin थीटा। ये यहाँ पर ये यदि कार है तो यहाँ पर पहिया होगी, क्या होगी, पहिया और रोड के बीच घर्षण बल लगेगा, जो कि क्या है, Fs है। ये क्या है, घर्षण बल, ठीक है ना। तो इस घर्षण बल Fs के 2 घटक होंगे, एक Fs cos थीटा कहोगे, एक Fs sin थीटा, या चाहो तो Fi भल लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ठीक है ना। लीजिए हम Fi भल लिख देते हैं और आसान है, बहुत भीड़ हो जाती है ये F। और ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया R। इसके 2 घटक होंगे, एक घटक ये होगा और एक घटक ये होगा,
ये होगा आर कास थीटा और ये होगा आर साइन थीटा। यहाँ पर ये डायग्राम में बहुत भीड़ हो गई। अब यहाँ पर ये कार है, उसका द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं, यम। द्रव्यमान इसका कितना ले रहे हैं, कार है उसका द्रव्यमान क्या लेते हैं, यम। अब वो जो यम द्रव्यमान की एक कार है वो कहाँ है, थीटा ढाल वाली सड़क पर। कहाँ है, थीटा ढाल वाली सड़क पर है। और थीटा ढाल वाली सड़क पर जब मुड़ रही है उस समय उसका वेग क्या है, भी। वेग उसका क्या है, भी। और इधर जो है एम वी स्क्वायर अपान आर, ये कौन सा बल है, अभी केंद्र बल। अब केंद्र बल किधर लगेगा, केंद्र की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर ये थीटा ढाल वाली सड़क है जिसमें यम द्रव्यमान की कोई कार भी वेग से मोड़ पर मुड़ रही है, तो उस पर 4 बल कार्य करेंगे। कौन कौन बल कार्य करेंगे, 4 का है, 3 ठो मान लो, 3 बल कार्य करेंगे। कौन, कार का जो भार mg है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और अभिलंब प्रतिक्रिया r कार के लंबवत ऊपर की ओर, और घर्षण बल F जो होगा टायर और रोड के बीच। एक और भी है, अब केंद्र बल mv स्क्वायर अपान आर, मोड़ के केंद्र की तरफ, मोड़ के, यानी कुल मिला कितने बल, 4। क्या कहा हमने, मान लेते हैं यम द्रव्यमान की कोई कार है, थीटा ढाल वाली सड़क पर मोड़ पर भी वेग से चल रही है, तो उस कार पर 4 बल कार्य करेंगे। कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया आर कार के लंबवत ऊपर की ओर, और घर्षण बल F है टायर और रोड के बीच, और अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर अपान आर वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर। फिर अभिलंब प्रतिक्रिया आर के 2 घटक हुए, अभिलंब प्रतिक्रिया आर के 2 कौन कौन, आर कास थीटा और आर साइन थीटा। इसी प्रकार घर्षण बल F के भी 2 घटक हुए, F कास थीटा और F साइन थीटा। ठीक है इतना। अब ये बताओ संतुलन, यहाँ पर ये तो बता दें कि संतुलन अवस्था में होगा क्या कि आर ऊपर की ओर लगने वाला कौन है, और जस्ट नीचे कौन है, F साइन थीटा, और तो ये दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे, आर कास थीटा के। और ये आप जानते हैं कि वृत्ति मार्ग में गति करने के लिए अब केंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है। अब केंद्र बल की, तो जिस अब केंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है वो बल कौन है, अब ये प्रदान कौन करेगा, तो आर साइन थीटा और F कास थीटा मिलकर। क्या कहा हमने, आर कास थीटा किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। अब मोड़ के समय अब केंद्र बल की ज़रूरत पड़ेगी, और जिस अब केंद्र बल की ज़रूरत पड़ रही है वो है mv स्क्वायर अपान आर, और उस अभी mv स्क्वायर अपान आर को प्रदान कौन करता है, तो F कास थीटा और आर साइन थीटा दोनों मिलकर। ठीक है ना, यहीं से शुरुआत करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से डायग्राम आप लोग बना लीजिए। यहाँ लिखते हैं, मान लिया यम द्रव्यमान की कार थीटा ढाल
वाली वृत्ति सड़क पर भी वेग से चल रही है। मोड़ का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। मान लिया यम द्रव्यमान की कार थीटा ढाल वाली वृत्तीय सड़क पर भी वेग से चल रही है। मोड़ का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। तब कार पर निम्नलिखित 4 बल कार्य करते हैं। नंबर 1, कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। नंबर 2, अभिलंब प्रतिक्रिया R कार के लंबवत ऊपर की ओर। नंबर 3, घर्षण बल F टायर और रोड के बीच। और नंबर 4, अभिकेंद्र बल यह बराबर mv²/r मोड़ के केंद्र की ओर। ये ठीक है ना। यम द्रव्यमान की कार। अब हमसे कार का चित्र यहाँ हमने नहीं बनाया है, इन्हें कहना है कार है कि डिब्बा है, क्या है। हमने कंसीडर किया है कि एक कार है। और ये मत सोचना ये कि ये कार ऐसे आ रही है, थीटा ढाल वाली सड़क पर ऐसे जा आ रही है ना। अब भी वेग से जा रही है, ढलान उसका कितना है, थीटा है, उस पर 4 बल कार्य कर रहे हैं। और उन 4 बलों में से एक है भार mg, अभिलंब प्रतिक्रिया R, घर्षण बल F है टायर और रोड के बीच, अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r मोड़ के केंद्र की तरफ। अब यहाँ पर फिर हमने ये कहा है कि इसमें जो अभिलंब प्रतिक्रिया R, एक है अभिलंब प्रतिक्रिया R, तो उस अभिलंब प्रतिक्रिया R के भी घटक होंगे और जो घर्षण बल F है उसके भी 2 घटक होंगे। तो अभिलंब प्रतिक्रिया R के जो घटक हैं वो R cos थीटा R sin थीटा है। ठीक इसी प्रकार घर्षण बल F, ये घर्षण बल इधर लग रहा है, ये तो इसकी 2 घटक होंगे F cos थीटा और F sin थीटा। तो देखिए क्या लिखेंगे। हो गए यहाँ तक। चित्र बना ही लिए होंगे, इसको हम मिटाए देते हैं। यहाँ तक केंद्र वाला मिट गया है। अब देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा घर्षण बल F के 2 घटक होंगे।
आर कास थीटा, आर कास थीटा ऊर्ध्वाधर घटक आर साइन थीटा क्षैतिज घटक, है ना, आर की, और एफ है साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक एफ कास थीटा क्षैतिज घटक। ठीक है ना। अब लगता होगा सर यहाँ ऊर्ध्वाधर है और कास है, इसमें ऊर्ध्वाधर है साइन है, जिसके साथ कोण बनता है वो कास में लिया जाता है, जिसके साथ कोण बनता है वो कास, तो इसमें इसके साथ कोण बना है तो ये कास, और इसमें इसके साथ ये कोण बना है तो ये कास, है ना। ये हो गया इधर। संतुलन अवस्था में यहाँ पर mg प्लस एफ साइन थीटा बराबर आर कास थीटा, तो mg बराबर आर कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। ये दोनों मिलकर प्रदान करेंगे आर साइन थीटा और एफ कास थीटा मिलकर। अब केंद्र बल mv स्क्वायर अपान आर बराबर आवश्यक अब केंद्र बल mv स्क्वायर अपान आर जो ज़रूरत है वो दोनों मिलकर प्रदान करेंगे। तो ये यानी mg बराबर आर कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा है, और mv स्क्वायर अपान आर बराबर है आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा। हमको वृत्तीय समतल बंकित सड़क पर कार की गति लाना है। कार की गति का मतलब वेग से है, कार की गति मतलब वेग से आए है, ठीक है ना। तो हम इस समीकरण और इस समीकरण की सहायता से, इन दोनों समीकरणों की सहायता से, इन दोनों समीकरणों की सहायता से भी का मान हमको चाहिए, इन दोनों समीकरणों की सहायता से भी का मान हमको चाहिए। तो हम भी का मान लाने के लिए देखिए क्या करते हैं, देखना समीकरण 2 में 1 का भाग कर दें, समीकरण 2 में 1 का, तो यहाँ से m तो कट जाएगा, है ना, उसकी हेल्प से हम अब लाते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 2 भाग 1, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर mv स्क्वायर अपान आर बटे mg बराबर आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा बटे आर कास थीटा माइनस एफ है साइन थीटा। ये m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर अपान आर जी बराबर आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा बटे आर कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा।
अब इसमें क्या करना है, देखिए, चाहो तो इसमें आर कॉमन ले लो, क्या कर दें आर कॉमन। एक और तरीका है इसमें, देखिए हम क्या करते हैं, सुनना, इस समीकरण के दाएं पक्ष में, ये तो बाएं पक्ष है ना और ये दाएं पक्ष है, ध्यान देना, समीकरण के दाएं पक्ष के अंश और हर में अंश और आर का थीटा का भाग कर देते हैं। किसी समीकरण, देखो किसी समीकरण के दोनों पक्षों में जो चाहो कर लो, समीकरण के दोनों पक्षों में, और किसी समीकरण के एक पक्ष में अंश और हर में जो चाहो कर लो। कोई समीकरण है ना, तो उस समीकरण के दोनों पक्षों में आपकी जो मर्जी हो, जरूरत के हिसाब से, दोनों में किसी का गुणा कर दो, दोनों में किसी का भाग कर दो, दोनों में पक्षों में घटा दो, दोनों पक्षों में जो कर दो। और यदि एक समीकरण में आप गुणा भाग तो नहीं कर सकते समीकरण के एक पक्ष में, पर अंश और हर में, अंश और जो चाहो कर सकते हो, है ना। तो ये समीकरण के दाएं पक्ष के, समीकरण के दाएं पक्ष के अंश और हर में, अंश और हम आर कास थीटा का भाग कर रहे हैं, ठीक है ना, लिखे दे रहे हैं, देखना, समीकरण के दाएं पक्ष के अंश व हर में आर कास थीटा का भाग देने पर, समीकरण के दाएं पक्ष के अंश में, दाएं पक्ष इधर आर कास थीटा का भाग देते हैं। तो जितने पद हैं सब में आर कास थीटा का, कितने पद हैं, 1 2 3 4 ठो, चार के चारों में क्या कर दें, तो देखना क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा बटे आर कास थीटा प्लस एफ कास थीटा बटे आर कास थीटा अपान आर कास थीटा बटे आर कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा बटे आर कास थीटा। यहाँ पहुँच गए। समीकरण के दाएं पक्ष के अंश व हर में आर कास थीटा का भाग, तो आर कास थीटा का भाग कर रहे हैं दाएं पक्ष के अंश में भी और हर में भी। अब देखना, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा है, काटने में भी आपको लगेगा ठीक ठाक है। अभी देखिए, इसमें पहला पद कट गया, कट गया ना, इसमें दूसरा पद कट गया, इसमें पूरा कट गया, इसमें पूरा बच गया। ले कितना अच्छा है, कहने में भी पहला पद कटा, दूसरा पद कटा, पूरा पद कटा और एक भी नहीं है, ऐसा। ये कट गया कि नहीं, ये कट गया, ये पूरे पद कट गया और इसमें एक भी नहीं। अब बताना, आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर अपान आर जी, बताओ, नौवीं तो पढ़े न हो, साइन थीटा बटे कास थीटा मीन्स टैन थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा मीन्स टैन थीटा, एफ बटे आर बराबर म्यू होता है। ये बता दें, म्यू बराबर एफ बटे आर, घर्षण गुणांक, ये पढ़ाया गया है। यदि किसी को दिक्कत है तो पीछे के लेक्चर में जाओ कि देखो, या कि मान लो कि हाँ होता है, म्यू बराबर एफ बटे आर घर्षण गुणांक, तो एफ बटे आर की जगह पर म्यू लिख दिया। इसमें तो पूरा ही कट गया है, और एफ बटे आर से म्यू लिख दिया, और साइन बटे कास से टैन थीटा लिख दिया। तो v स्क्वायर बटे आर जी बराबर टैन थीटा प्लस म्यू बटे 1 माइनस म्यू टैन थीटा। हमको v का मान चाहिए, तो इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखना, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी
और tan थीटा प्लस म्यू बटे 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो v बराबर अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये है बंकित सड़क पर कार की गति। यही बंकित सड़क पर कार के वेग का सूत्र है, जो कि वाहन कार के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है कि है। बंकित सड़क पर कार के वेग का सूत्र है जो कि वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। अब यदि ये टायर और रोड के बीच घर्षण गुणांक शून्य है, अर्थात म्यू बराबर 0। यही टायर और रोड के बीच घर्षण गुणांक शून्य है, अर्थात म्यू बराबर 0, तो v बराबर आर जी ये tan थीटा प्लस 0 ये 1 माइनस 0 गुणे tan थीटा। tan थीटा ये तो क्या हो गया 1। ठीक है ना, तो क्या है v बराबर आर tan थीटा प्लस 0 tan थीटा है, और वो ये 0 हो गया 1 माइनस 0 तो 1 आर जी tan थीटा, v बराबर आर जी tan थीटा। ठीक है ना, तो यही बंकित सड़क पर कार के वेग का सूत्र हुआ। यानी इतने स्पीड से वहाँ पर उस मोड़ को मोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, यदि आप चाहते हो, सुनो, यदि सुनिए, यहाँ पर थीटा तो फिक्स है, जी फिक्स है, आर भी वैसे लगभग फिक्स रहता है, पर आप थोड़ा सा ये रहता है मोड़ का, जो रोड चौड़ी होती है तो आप ये है कि ज़्यादा घेरा बना के मुड़ो, थोड़ा बहुत बचा सकते हो तो, है ना, तो आपकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा स्पीड से यदि मुड़ना है तो थोड़ा ज़्यादा घेरा बना के मुड़िए, और यदि स्पीड ज़्यादा है और कम घेरे में मुड़ जाओ तो फिसलने का चांस रहेगा। ठीक है ना, तो ये रहा बंकित सड़क पर कार की गति का सूत्र। क्या क्या कहा इसमें, तो इस फार्मूला में हमने ऑल ओवर क्या बताया, फिर से एक बार सुन लीजिए। हमने क्या कहा, थीटा ढाल वाली कोई सड़क है, यम द्रव्यमान की कार है, भी वेग से चल रही है, जो मोड़ है वहाँ पर उस मोड़ का केंद्र जो है इधर कहीं है ना, और उसकी त्रिज्या r है। कार में 4 ठो बल हमने बताया, एक बल कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और अभिलंब प्रतिक्रिया जो है कार के लंबवत लगेगा, थोड़ा टेढ़ा रहेगा वो, है ना, और घर्षण बल जो लगेगा वो टायर और रोड के बीच लगेगा। ठीक है ना, और अब केंद्र बल जो है मोड़ की तरफ लगेगा। अब बाद में क्या किया हमने कि अभिलंब प्रतिक्रिया r के भी 2 घटक बना दिए, r cos थीटा r sin थीटा,
और इस घर्षण बल एफ के भी दो घटक बना दिए, एफ कास थीटा एफ साइन थीटा। अब ये कन्फर्म है कि ये जो ऊपर लगने वाला जो है ऊर्ध्वाधर आर कास थीटा ऊपर लग रहा है और एम जी और एफ साइन थीटा जस्ट नीचे, तो इन दोनों का प्लस बराबर इतना हो गया तो एम जी का मान मिल गया। और जो है जब मुड़ रही है कार, मुड़ रही है तो उसको किस बल की ज़रूरत पड़ती है? अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कौन पहुंचाएगा? तो वो अभिकेंद्र बल एम आर साइन थीटा और एफ कास थीटा मिलकर प्रदान करते हैं। तो अभिकेंद्र बल बराबर दोनों का प्लस कर दिया। हमको भी का मान निकालना है तो दोनों समीकरण एक दूसरे से भाग किए तो यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, वो मिटा दिया हमने, है ना। अब फिर क्या किया, दाएं समीकरण के दाएं पक्ष में आर कास थीटा का भाग किया अंश और हर दोनों में, है ना। और एट लास्ट हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये है वाहन के वेग का सूत्र और ये वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है क्योंकि फार्मूला में यम है ये नहीं है, ठीक है ना। अब यदि हम घर्षण गुणांक को शून्य मान लेते हैं तो भी बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से यदि इसी से मान लीजिए कोण की बात किया जाए, आपसे ऐसा भी हो सकता है कि इतने वेग से ये हो, तो यहाँ पर यदि हम कोण का मान निकालना चाहें, किसका मान? कोण का, तो देखना v स्क्वायर बराबर आर जी टैन थीटा होगा कि नहीं? वर्ग कर दिए तो इसे टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपान आर जी। तो थीटा बराबर टैन इनवर्स v स्क्वायर अपान आर जी। इसकी ज़रूरत पड़े तो कभी ये भी काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो इस प्रकार से अब अगला टॉपिक जो आएगा वो तो उस अगले टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।